महाराष्ट्र में अगले महीने एक ही चरण में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साइना एनसी सोमवार को शिवसेना में शामिल हो गई। विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने उन्हें मुंबा देवी निर्वाचन क्षेत्र से उतारा है। इस क्षेत्र में साइना एनसी का सामना मौजूदा कांग्रेस विधायक अमीन पटेल से होने वाला है। साइना एनसी राजनीति में शामिल होने से पहले एक फैशन डिजाइनर के तौर पर काम कर चुकी हैं। उनके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। साइना एनसी की बात करें तो साइना एनसी का पूरा नाम साइना चूडासामा है। एक राजनीतिक होने के साथ साथ भारतीय फैशन डिजाइनर भी हैं। साइना एनसी मुंबई के पूर्व शेरिफ नाना चूडासामा की बेटी हैं। भारतीय फैशन इंडस्ट्री में साइना की एक अलग पहचान है। 54 अलग अलग तरीकों से साड़ी पहनने के लिए मशहूर हैं। सबसे तेज साड़ी पहनने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम दर्ज है। वहीं साइना एनसी के राजनीतिक सफर की बात करें तो साइना एनसी बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई और कई न्यूज चैनलों पर होने वाली डिबेट का हिस्सा रही। साइना एनसी ने 2004 में भारतीय राजनीति में कदम रखा। वह भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की सदस्य और भाजपा की महाराष्ट्र इकाई की कोषाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कई न्यूज चैनलों में भी उन्होंने बहस में हिस्सा लिया है। साइना एनसी अपनी चैरिटी फैशन शो और 2 अन्य एनजीओ आई लव मुंबई और जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए सामाजिक कार्यों में भी शामिल रहती हैं। उन्होंने मुंबई के जेवियर्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान से डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क के फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किया है। शिवसेना की तरफ से टिकट घोषित होने के बाद साइना एनसी ने बीजेपी छोड़ दी। साइना एनसी अभी तक बीजेपी प्रवक्ता थी। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी बड़े नेताओं तक सीधे एक्सेस रखने वाली साइना एनसी ने अंतिम मौके पर पार्टी छोड़कर सभी को चौंका दिया है। बीजेपी की प्रवक्ता रही साइना एनसी ने शिवसेना के टिकट मिलने के बाद कहा कि मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गतिशील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे महायुति नेतृत्व ने मुझे विधानसभा चुनाव के लिए मुंबा देवी के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। मुझे लगता है कि मुंबा देवी में जब भी आए और मुंबई की बात करें तो शुरुआत होती है यहाँ मुंबा देवी दर्शन करके, माँ का दर्शन करके, और उसी ऊर्जा के साथ हम मुंबईकर के लिए काम करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे मुंबईकर हमें महायुति की सरकार को एक बार फिर मौका दे ताकि हम उसी रफ्तार से काम कर सकें। जो प्रेरणा मिलती है यहाँ माँ से, वही प्रेरणा के साथ हमारे महिलाओं के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना एक ऐसा योजना है जो हर एक घर पहुंचा है और मैं मानती हूं कि वो सभी महिला का समर्थन आज जरूर करेंगे। बहुत टफ सीट माना जाता है इसको, आपके लिए एक पहला और बहुत ही चैलेंजिंग। आपको लगता है मुंबई की बेटी को इस बार जो मुंबई की जो जनता है वो चांस देगी? मैं मुंबई की बेटी हूं जरूर, और मैंने मुंबईकर और महाराष्ट्र के लिए 20 साल से लगातार काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। लोग जानते हैं जिनकी निष्ठा है, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, हम सब प्रधान सेवक हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम हमारे मुंबई के लिए काम करेंगे। रही बात जो जीता वही सिकंदर अंत में, लेकिन फिलहाल झांसी की रानी तो बनना ही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।